स्कूलिंग नोएडा से करी थी 10th तक, फिर मैं DPS RK-पुरम से 11th-12th करा. आई वेंट टू हिंदू कॉलेज टू डू माई सोशोलॉजी बैचलर ऑनर्स. देन मास्टर्स मैंने किया जामिया मिलिया इस्लामिया से सोशोलॉजी में ही. एंड देन आफ्टर मास्टर्स आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर UPSC. दिस एग्जाम कैन टेल मी व्हाट माई वर्थ इज. सो आई थॉट कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मैं प्रूव करूँगी अपनी वर्थ. गॉट अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर एंड आई वाज एबल टू शिफ्ट सिटीज़ एंड आई फेल्ट अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जो मैंने खुद को प्रोवाइड करी थी. मुझे नहीं लग रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट या मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट करें तभी कुछ होगा. मैं वापस भी आई. आई वॉज इंडिपेंडेंट मॉनिटरीली फॉर सम टाइम. आई वॉज एबल टू होल्ड ऑन टू माई सेल्फ एंड इस सब के चक्कर में आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्क टेकिंग और वो कॉन्फिडेंस आया एंड आई थिंक इट हेल्प्ड ओवरऑल. दोनों बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरी इंटरव्यू स्कोर वाज गुड इनफ बट मेरा मेंस के मार्क्स सही नहीं थे. मतलब देयर वाज अ लैक ओवर देयर. मेरी जो मिस्टेक्स थी वो ऐसी थी कि सोशोलॉजी में मैंने अपने नोट्स वगैरह इंप्रूव करे. इन माई पास्ट माई ऑप्शन वाज सोशोलॉजी और मुझे लग रहा था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पुटिंग ऑल दैट आई हैड आई वाज नॉट एबल टू स्कोर एज वेल इन सोशोलॉजी. मैंने टॉपर कॉपीज एनालाइज करी और अपने आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया क्योंकि मेरा कंटेंट ठीक था पर मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स को मुझे इम्प्रूव करना था. आफ्टर माई 5th अटैम्प्ट जब मेरा प्रीलिम्स 4th अटैम्प्ट नहीं हुआ इंटरव्यू, 5th अटैम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन आई थॉट आई नीडेड अ गैप एंड आई स्टॉप्ड गिविंग दिस एग्जाम फॉर अबाउट 2 years. दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट बारिया मंसूर मैम जिन्होंने इस बार 2023 की जो UPSC है उसको क्रैक की है और फॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि ये इनका लास्ट अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट पे ही उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस जो अनएक्सपेक्टेड थी आखिरी दौर पे इन्होंने करके दिखाई. इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव रहे प्रिपरेशन में. काफ़ी चीज़ें इन्हें देखनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ी, स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ा. इवन कि इन्होंने अपनी जो ऑप्शनल पेपर है उसको भी बदला था. दोस्तों मैं इनसे वो स्ट्रेटजी, उनकी सारी स्ट्रगल और जो टिप्स ट्रिक्स है आपके लिए जो आपकी मदद कर सकता है वो बात करूँगा. मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन. थैंक यू सो मच सर. मैम ये जो सिचुएशन होती है ना लास्ट अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट में सक्सेस मिलना, मतलब सक्सेस तो ऑब्वियसली सक्सेस होता है, उसकी खुशी अलग होती है, लेकिन लास्ट अटैम्प्ट पे यानी आपने पूरा दाव लगा दिया हासिल करने के लिए UPSC को और आपकी मेहनत रंग लाई. इसको कैसे देखती हैं आप? सर ऑफ कोर्स इन माय पास्ट मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया था. अच्छा. और 2 बार मेरा लिस्ट में नाम नहीं भी आया था इसके पहले. तो इस वजह से मुझे काफ़ी फियर था कि इंटरव्यू में जाने के बावजूद भी आप मिस आउट कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी पे. तो आई फेल्ट कि ये जो करना है अब मुझे इम्प्रूव ही करना है अपने आप को और इस अटेम्प्ट में नाम लाना ही है. तो इसकी वजह से मैंने थोड़े रिस्क्स भी लिए, कैलकुलेटेड रिस्क, और मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करी, उस पर काम किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल. दोनों बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरी इंटरव्यू स्कोर वाज गुड इनफ बट मेरा मेंस के मार्क्स सही नहीं थे. मतलब देयर वाज अ लैक ओवर देयर. तो आई मिस्ड आउट बाय 13 मार्क्स इन माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड बाय 8 marks in my last final result as in second interview. So I felt कि what are the mistakes were basically that I have to improve my mains game. Otherwise, irrespective of how well you perform even in the interview, वो आपका almost 80-85% of the total percentage होता है. It will not be able to take you into the list or get a good rank. Therefore, मेरी जो मिस्टेक्स थी वो ऐसी थी कि सोशोलॉजी में मैंने अपने नोट्स वगैरह इंप्रूव करे. इन माई पास्ट माई ऑप्शन वाज सोशोलॉजी और मुझे लग रहा था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पुटिंग ऑल दैट आई हैड आई वाज नॉट एबल टू स्कोर एज वेल इन सोशोलॉजी. तो मैंने अपना ऑप्शनल शिफ्ट करने के बारे में सोचा. एंड सर मैंने GS में भी काफ़ी चीज़ें नोटिस करी कि आई रियलाइज़ कि कोई भी कोचिंग या कोई भी सेट ऑफ नोट्स नेवर प्रोवाइड्स a one-stop solution when it comes to GS. A lot of it is dependent on आपकी strengths and weaknesses क्या होती हैं और किस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है. तो it has to be very customized to you as an aspirant. तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा किसी भी एक कोचिंग या किसी भी एक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ या किसी भी एक स्टॉप सोल्यूशन नहीं ढूंढा. मैंने टॉपर कॉपीज एनालाइज करी और अपने आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया क्योंकि मेरा कंटेंट ठीक था पर मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स को मुझे इम्प्रूव करना था. सो आई वर्कड ऑन दैट. तो GS में ये और ऑप्शनल चेंज. मैम आपने ऑप्शनल चेंज किया. ऑप्शनल को चेंज करने मतलब कि आपको फिर बेसिक से शुरुआत करनी है अगर आपको कुछ भी नहीं पता उस बारे में. ये इतनी हिम्मत दिलेरी कैसे आई और क्यों ज़रूरत पड़ी? आपको लग रहा था आप परफॉर्म नहीं कर पा रही थी पहले ऑप्शनल में, उसके बाद आपने ऐसा किया. तो आपको ऐसा लगता है कि पिछले ऑप्शनल से बेटर आपने इस ऑप्शनल में किया? तो मुझे लगा कि अब सोशोलॉजी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, सो आई कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ थिंग्स दैट कैन हेल्प. सो आई शिफ्टेड फ्रॉम सोशोलॉजी जिसमें मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स भी किया था, तो मैं शिफ्ट हुई पॉलिटिकल साइंस में.
एंड सर मैंने ऑप्शनल इसलिए चूज़ किया बिकॉज पॉलिटिकल साइंस आई फेल्ट अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, बिकॉज हम GS2 में भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी होता है, PSIR का जो पार्ट है वो भी हम पढ़ते हैं. तो आई हैड अ वेरी सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग. आई न्यू कि मुझे पता है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है एंड आई हैव टू काइंड ऑफ गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट. कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या कैसे नंबर आए वो तो अब फाइनल मार्क्स ही बताएंगे, मार्कशीट बताएंगे. बट आई फेल्ट कि पॉलिटिकल साइंस वॉज एबल टू हेल्प मी बिकॉज मुझे पता है कि आई फेल्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस इज एन ऑप्शनल. If you work hard, if you take calculated risks and if you prepare good answers, it pays off. And I think that's what helped. कि prelims मेरा हो जाता था अगर मैं पढ़ के देती थी. So it means that at least I needed 2 to 3 months of dedication only prelims performance. तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे मैंने प्रीलिम्स काफ़ी पढ़ा, मेरा मेंस हो गया, पर मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया था. फिर सेकंड अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू कॉल आया, पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया. फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ. सिमिलरली फोर्थ में इंटरव्यू तक गई, फिफ्थ अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ. So I felt कि if someone is trying to like save their attempts, it is very important to realize कि interview preparation is not an equivalent to how well you will be prepared for prelims. Correct. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स में आपकी क्या कमियां हैं और आपको कैसे इंप्रूव करना है. जैसे मुझे पता था कि मैं पढ़ के दे पाती हूँ, तो जब वो मुझे 5-10 दिन या 15 दिन का भी गैप मिला प्रीलिम्स पढ़ने के लिए, आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी वेल. तो मे बी अगर मुझे जल्द और कम अटैम्प्ट्स में ये एग्जाम क्लियर करना होता है, एंड आई कुड हैव सेव्ड माई प्रीलिम्स बाई टेकिंग अ गैप ईयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. परफेक्ट मैम. इतना लंबा सफ़र, 6 अटैम्प्ट, 6 साल, इससे पहले भी 1-2 साल आपने स्टार्टअप में लगा, मतलब तो मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? पेशेंस, आजकल किसी को पेशेंस नहीं है, उनको तुरंत रेडीमेड चीज़ें चाहिए, और यूपीएससी में पेशेंस चाहिए. और आप बिल्कुल नज़दीक तक पहुँच गई थी लास्ट के 2 अटैम्प्ट, मतलब एक बिल्कुल कि हाँ आपका हो गया, उसके बाद भी नहीं हो. तो कैसा लगता है मैम? कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, और कैसा महसूस करता है एस्पिरेंट जब उसे नाकामी मिलती है? Yes sir, of course it is very very heartbreaking, and I can definitely empathize with everyone who's facing that. Of course it's very traumatizing also. आपको अपना टाइम ले लेना चाहिए, आपको थोड़ा गैप ले लेना चाहिए. आफ्टर माई 5th अटैम्प्ट, जब मेरा प्रीलिम्स 4th अटैम्प्ट नहीं हुआ इंटरव्यू, 5th अटैम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, then I thought I needed a gap and I stopped giving this exam for about 2 years. मैंने प्राइवेट जॉब करी, I shifted cities, I went to Bangalore, I took a break. एंड जब मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, आई हैड अ गुड वेल पेइंग सैलरी, एंड स्टिल आई रियलाइज कि मुझे वो अपना ड्रीम अभी भी परसू करना है. तो सर विद रिस्पेक्ट टू वो पेशेंस या वो परसिवियरेंस कहाँ से आता है? वो पैशन और वो ड्रीम है जो सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली का भी है. और तो वो जब याद आता है कि वो प्राइवेट जॉब में मुझे वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, सो आई चोज टू कम बैक एंड गिव अनदर ईयर टू दिस, एंड आई एम हैप्पी टू सी द रिजल्ट. सर मेरी फैमिली में वी आर 5 of us. माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ पोस्टेड एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ESI हॉस्पिटल रायपुर. माई मदर इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी वर्क्स विद द ललित कला अकेडमी, एंड माई यंगर सिबलिंग्स आर बोथ जस्ट बिकेम डॉक्टर्स, MBBS करा उन्होंने. सर मैंने अपना स्कूलिंग नोएडा से करी थी 10th तक, फिर मैं DPS RK से 11th-12th करा ह्यूमैनिटीज़ में, बिकॉज आई हैड एन आउटलुक की सिविल सर्विसेज में ही जाना है. एंड देन सर आई वेंट टू हिंदू कॉलेज टू डू माई सोशोलॉजी बैचलर ऑनर्स. देन मास्टर्स मैंने किया जामिया मिलिया इस्लामिया से सोशोलॉजी में ही, एंड देन आफ्टर मास्टर्स आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर UPSC. मैम आप RCA कब आई, और RCA में आपको कैसा लगता है, किस तरह की हेल्प मिली यहाँ पे? सर आई केम when it was my 4th attempt, तो मैं 2019 में इधर आई थी, एंड देन आई लेफ्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स व्हेन आई वाज वर्किंग, बट तब मैंने 4th एंड 5th अटैम्प्ट का प्रीलिम्स यहाँ से दिया था, एंड अभी 6th अटैम्प्ट में मैंने मेंस के लिए शिफ्ट करा था. अच्छा. तो आई रियली लव द एनवायरनमेंट हियर बिकॉज इट इज़ बहुत एक्सटर्नल, कोई मोटिवेशन नहीं है, इट इज़ वेरी इंटरनल. पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा है, लाइब्रेरी का माहौल है, एंड इट इज़ बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन है. मतलब वी ग्रुप स्टडी, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पर हम एक दूसरे से एस्पायर भी बहुत होते हैं कि ये इसकी इतनी अच्छी रैंक आई है, मेरी भी आएगी. अच्छा, इस तरह का कंपटीशन होता है, राइट? जी, एंड वी डोंट गेट कीप कि मैंने ये करा मैं इसको बताऊंगा नहीं. मतलब जो भी फील कि अनहेल्दी होता होगा, इट इज़ वेरी हेल्दी. हम सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करने में उत्सुक रहते हैं एज फ्रेंड्स, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स गेट सेलेक्टेड जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू ट्रेनिंग विद देम. मैम आपका बहुत UPSC को लेके काफ़ी लंबा जर्नी रहा है, इसमें आप नाउ यू आर द एक्सपर्ट. प्री हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है,
मैं क्या करूं, किस तरह से तैयारी करूं, अगर हम जीएस की बात करें या सीसेट की बात करें, क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या बेस्ट रिसोर्सेज होना चाहिए एज़ पर यू? सर मैं सी सैट पहले बता देती हूँ बिकॉज वो थोड़ा छोटा है. सो सी सैट में आई वेरी ऑनेस्टली आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स. Okay. मैंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है. सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड मेरा इंग्लिश ठीक था, तो कॉम्प्रिहेंशन में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता था, बट मैं PYQ वगैरह करके एनालाइज करती थी कि मैं कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रही हूँ. एंड मैथ्स में माई स्ट्रैटेजी वॉज टू, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो भी बचा, माई स्ट्रैटेजी वॉज टू फाइंड लाइक द ईजीएस्ट क्वेश्चन. तो Okay. फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द पेपर मैं पूरे 80 क्वेश्चन को डिवाइड कर देती थी, ईजी मीडियम डिफिकल्ट में, जल्दी जल्दी उनको देख के. बहुत एग्जामिनेशन हॉल में ही करती थी आप? जी. तो जब मैंने ऊपर देख के डिवाइड कर दिया इजी मीडियम डिफिकल्ट में, तो मुझे पता चल गया कि कौन से सवाल मुझे करने हैं और कौन से बाद में करने हैं. ठीक है, परफेक्ट. तो इससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई. बहुत बढ़िया. तो इवन दो आई वाज बैड एट मैथ्स एंड मैं ट्रेन और वो स्पीड और ये सारे सवाल ऑनेस्टली आई नेवर इवन ट्राइड टू अटेम्प्ट. बट ये सिली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप 9 स्टेयर्स हैं, आप बीच में खड़े हैं, तो आप कौन सी स्टेयर्स पे खड़े होंगे, ये वाले सवाल मैं ढूंढ के कर देती थी. अच्छा. तो इसकी वजह से आई फेल्ट कि सी सैट निकल जाता था. सो एडवाइस आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट नेवर फील कि मैं मैथ्स ही कर कराऊंगी या मैं इंग्लिश ही कर कराऊंगी. बिल्कुल. जस्ट वेरी बी ओपन टू फाइंडिंग दोज इजी क्वेश्चंस. वो होंगे, आप इजी मीडियम अटेम्प्ट कर आएंगे, आपका अच्छे से सी सैट निकल जाएगा. तो मतलब ये स्ट्रेटेजी हम एग्जामिनेशन हॉल में बना सकते हैं और ये सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, राइट? यस सर, सम आई एम लिविंग प्रूफ. क्योंकि आपके लास्ट 3 प्री तो निकले हैं, राइट? जी सर, मैंने 4 प्री निकले. 4 प्री निकले. तो मुझे ये लगता है कि सी सैट कभी थैंकफुली नहीं फंसा एंड आई स्कोर्ड ओवर 85. जबकि मैम के मैथ्स मतलब उतने स्ट्रांग नहीं थे. सर डेफिनेटली मुझे पता था कि मेरा टिल्ट इंग्लिश की तरफ है, पर मुझे पता था कि कोई भी साल में इंग्लिश ज़्यादा डिफिकल्ट आ सकता है. तो लॉजिकली इजी क्वेश्चंस विल कम इन अदर कैटेगरीज, लाइक मैथ्स में आएगा या लॉजिक में आएगा. तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ से एकदम किसी भी चीज़ को शायद छोड़ के नहीं जाना है. बट मुझे पता था कि मैं प्रीलिम्स के पहले बहुत ज़्यादा टाइम शायद टाइम वर्क वाली या मतलब मैं हर चीज़ के इजी क्वेश्चंस कर समझ लेती थी प्रीलिम्स के पहले PYQ के बेसिस पे. पर मैं किसी में मास्टरी करने की कोशिश नहीं करती थी, बिकॉज पास करना है. तो वो टाइम मैं GS में लगा देती थी, बिकॉज व्हाट UPSC इज गिविंग यू फॉर मेंस and even for prelims is what they have made so far in the form of question papers. तो अगर आपको assess करना है कि कोई source prelims या mains में अच्छा है कि नहीं, आपको उसको पढ़ने के बाद सोचना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं. तो अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, देन दिस सोर्स इज गुड इनफ. यू डोंट हैव टू ट्राई फॉर 100% बिकॉज आपको 200 नंबर नहीं लाने. वी जस्ट हैव टू स्कोर बेटर देन अदर्स. क्योंकि मैम आपने 3 इंटरव्यू दिए हैं, तो इंटरव्यू के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग रहा है. फर्स्ट इंटरव्यू में मेरी गलती थी कि आई फेल्ट आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई कुड हैव इम्प्रूव्ड. आई स्कोर्ड 171, बट मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस में मिस आउट करा था. तो वो मैंने आई थिंक आई वुड हैव टू से कि वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अपने डैफ को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर. इंटरव्यू में जाने से पहले वी शुड नॉट टेक नॉलेज फॉर ग्रांटेड कि मेरी पर्सनैलिटी देख लेंगे खाली. तो वी शुड, सही बात है, नॉलेज आपको पर्सनैलिटी दिखाने का बेस नॉलेज होगा, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान. उसके अलावा सर सेकंड इंटरव्यू आई फेल्ट कि इट वाज गुड. आई स्कोर्ड अबाउट 198 मार्क्स आए थे मेरे. जी. तो उसमें जो मैंने इम्प्रूव करा एंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी कॉर्डियल था. मतलब मैम का बोर्ड था, तो उनके पूरे बोर्ड ने मुझसे बहुत क्रिस्प एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछे. ट्रिकी थे बट सिंपल से, मतलब सिंपल एज इन वेल पुट क्वेश्चंस थे कि क्लियर था कि एक पहला सवाल दूसरा सवाल ये पूछा है और आपको आंसर करना है. काफ़ी काम एंड कॉर्डियल सा एनवायरनमेंट था. एंड थर्ड इंटरव्यू सर अभी जो मेरा रिसेंटली था, उसमें आई फेल्ट कि थोड़ी सी मेरी ग्रिलिंग हो गई थी एंड द बोर्ड वाज लिटिल बिट इन अ मूड ऑफ काइंड ऑफ पुटिंग मी इन माय अनकंफर्टेबल प्लेस. एंड ऐसा भी होता है? जी सर. आई थिंक बोर्ड, you should be ready for any kind of situation during interview, right? Yes, I tried to do some things like I used to meditate and I used to journal to get me through hard times, and I used to talk to my parents, my family, who made me feel very positive and comfortable and motivated me. So talking to the right people is very important, and इन सब चीज़ों का आप बैलेंस करिए. अगर आपको लग रहा है कि if you're feeling a bit like pushed to the edges,
कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है विच मे नॉट सीम नॉर्मल, देन इट इज़ वेरी फाइन टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट ऑल्सो, कि आप किसी थेरेपिस्ट या वगैरह के पास जाके, सो दैट यू कम आउट स्ट्रॉन्गर, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इतना टाइम लग रहा है, सक्सेस मिलने नहीं, चलो छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, क्या वैसा नहीं लगा? जी सर, बिल्कुल लगा था। इसीलिए मैंने गैप लिया। आई मीन when it was in 2021, I failed my 5th attempt prelims also. I felt ki this is very frustrating, and it is taking more from me than it is giving me. So I thought ki I did not want to feel worthless, to be honest. So I decided that it's not, this exam can tell me what my worth is. So I thought कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मैं prove करूँगी अपनी worth. So I fortunately got a job in the private sector, and I was able to shift cities, and I felt a sense of freedom and independence जो मैंने खुद को provide करी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे government या मेरे parents ही support करें तभी कुछ होगा। तो उससे मुझे काफ़ी confidence मिला। तो जब मैं वापस भी आई, I was independent monetarily for some time. I was able to hold on to myself, and इस सब के चक्कर में I felt a sense of risk taking, और वो confidence आया, and I think it helped overall. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। आप और भी तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जो बड़े पुराने बोलते हैं, और आगे बढ़ें।